जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, तो सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो एक एक करके सभी शिफ्टों का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कैसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, डैश का कार्डिडका बाबूबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो कौन सा? केरल का। कहाँ का है ये? केरल का कार्डिडका बाबूबली। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केरल का ये त्योहार। अगला प्रश्न, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में किया गया था। कृत्रिम झील वो होती है जो आपका मानव द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका पॉलिटी से, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। किस शहर में? कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपका, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी डैश से भाग देकर की जाती है। तो राष्ट्रीय आय को उसके जनसंख्या से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तभी आपको प्रति व्यक्ति आय पता चलेगा। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो हैं आपके विनीत जोशी को। किसको नियुक्त किया गया था? विनीत जोशी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक के शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। मतलब कनाडा देश से, जो कनाडा में चलता है वही आपका इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? तो सोडियम जो है वो आपका केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक में आपका रिक्तका जो होती है वो मौजूद नहीं होती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो यह जो है अलरमेल बल्ली ने जीता। किसने जीता? अलरमेल बल्ली ने। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो मानक ऊंचाई होती है 2.4 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी। कब हुई थी? मैक्सिको में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य के लिए आपका संगीत नाटक अकादमी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। शास्त्रीय नृत्य ये भी पूछा जाता है ना। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल।
अगला प्रश्न है औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? 3 श्रेणियों में। अगला, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो वो है पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के लिए श्रमिकों पर केंद्रित है। तो असंगठित क्षेत्र के लिए। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के लिए 7 राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो वो है सागरमाला परियोजना। अगला प्रश्न देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.14%। कितनी है? 82.14% है। अगला प्रश्न देखें, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो वो अधिनियम था आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के 20 प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे जो सेक्शन है वो आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये मैथ के प्रश्न है, इसको बहुत ही आसान प्रश्न। देखो कह रहा है 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 प्रति लीटर दूध का क्या अनुपात होना चाहिए? तो आप देखो कि 10 लीटर आपका ये मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 15 प्रति लीटर दूध है और आपका पानी बिल्कुल नहीं है, तो x यहाँ कर देंगे। तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। ये देख लो, कह रहा है 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में करती हैं। 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में करती हैं, तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? काट दो इसको। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो 12 आपका ये देखो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। ये देख लो, कह रहा है, देख के लो, हटाओ इसको, सॉल्व करना हो तो कर लो, है तो बहुत आसान। 8200 मैं तो पढ़ लिया। 15% है तो 85/100, फिर आपका कितना है 3% तो गुणा करके 97/100 सॉल्व कर लोगे आपका ही आ जाएगा। ठीक है।